मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह महादेव जी का संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसका सम्मान करो, क्योंकि आपके इंसेस्ट्स ने आपके लिए इसे भेजा है, जिसे तुमने ठीक समय पर प्राप्त कर लिया है। आज कुछ ऐसी एनर्जी मिली हुई है, कुछ ऐसे मेजर संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं जिनमें महादेव जी कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी आपको यह कहा था, यदि आप कभी अपनी इज्जत को लेकर, अपनी बदनामी को लेकर डरे थे, तभी उसने आपसे यह कहा होगा कि तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सुकून से होता। वो शख्स कहीं ना कहीं आपका बुरा सोचने वाला था, वो आप पर बुरी निगाह रखता आया है, किंतु उस समय उसने तुम्हें यह झूठी तसल्ली दे दी थी जिसे तुम्हारे एंसेट जान चुके थे कि यह तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा अपना बनने का दिखावा कर रहा है। उन्होंने उसी बात के सबब के लिए उस इंसान को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। आज यदि देखा जाए तो महादेव जी पुष्टि कर रहे हैं कि वो इंसान आज उसी बदनामी से जूझ रहा है, जैसे उसका सुकून ही गायब हो गया है। पहले जहां वह तुम्हें तसल्ली दे रहा था कि यदि मैं इस जगह होता तो मैं आनंद में होता, मैं ज्यादा विचार नहीं करता, किंतु यदि आज उसकी परिस्थिति देखी जाए तो वह अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ा है, वह अपना मुंह छिपाने लगा है। ऐसा लगता है कि अब वो आपके सामने आने से भी कतरा रहा है। उसे आज मन ही मन में यह लग रहा है कि उस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। आप उस वक्त जिस परिस्थिति से जूझ रहे थे, उसमें किसी का झूठी तसल्ली देकर आना कितना घातक या कितना बुरा हो सकता है, यह बात उसे आज पता चल रही है। महादेव जी आपको साइन देकर बता रहे हैं कि वह जो इंसान है वह अकेला ही छटपटा रहा है, वह इतनी निरर्थक कोशिश किए जा रहा है कि वह अपनी बदनामी का यह आकलन कर रहा है कि कहीं इसमें आप ही का तो हाथ नहीं। हाँ, बस उसके मन में इस बात की शंका घर कर गई है कि कहीं उसमें आपका हाथ तो नहीं, और वो अपनी स्पेल एनर्जी आप पर प्रेषित करने का विचार कर रहा है। और यहाँ पर आपको चिंता मुक्त करते हुए महादेव जी कह रहे हैं कि उसके सारे स्पेल वहीं के वहीं धरे रह रहे हैं, आप पर उनका कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रिय बच्चे, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप उस बदनामी के बाद भी अपना नाम कर चुके हैं, आप अपनों को गौरवान्वित महसूस करवा चुके हैं, लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो इस इंसान में ऐसा कोई गुण नहीं कि यह इस बदनामी से उभर पाएगा, यह खुद को गौरवान्वित नहीं कर पाएगा, ना ही अपनों की नजर में यह अपना सिर ऊपर उठा पाएगा, क्योंकि हाल ही में संकेत मिले हैं कि उसकी कहीं इंसल्ट हुई है या उसकी बदनामी देखी गई है। महादेव जी आपको साइन दे रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार उसकी बदनामी में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करनी है। बाकी हो सकता है कि सारा का सारा जो माजरा है वो आप पर आ जाए। आपके बचाव के लिए आपको गाइड किया जा रहा है। यदि वह शख्स आपके सामने आकर आपको दोषी बताता है तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अपने पक्ष में बोल सकते हैं, किंतु आप ज्यादा ना बोले तो ही अच्छा होगा। महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि वह आपकी बदनामी के लिए फिर से प्रयास करें, लेकिन आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अभी जो साइन वे दे रहे हैं उसमें पता चलता है कि आपके नाम को वह कलंकित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका नाम पूरी दुनिया की नजर में कलंकित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका दायरा, उसके प्रोटेक्शन का दायरा बहुत अधिक विस्तार में है। महादेव जी आपको उस समय ही यह प्रोटेक्शन दे चुके हैं जिसका दायरा पूरी दुनिया को लेकर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह पुष्टि कर रहे हैं कि आप किसी एक जगह बदनाम ना हो, इसका प्रोटेक्शन आप पर नहीं है। आप पर इतना प्रोटेक्शन है कि पूरी दुनिया में भी अगर वह आपको बदनाम करना चाहे तो भी आप नहीं होगे, क्योंकि आपके इस प्रोटेक्शन का दायरा बहुत बड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि कोई इंसान है जिसकी एनर्जी सामने आई है, उसे भी मन ही मन यह लग रहा है कि उसकी बदनामी में आपका सहयोग रहा है, और वह बदले के भाव से अपने स्थान पर बैठा बैठा आपसे बदला लेने का सोच रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ ऐसे इंसान हुआ करते हैं जिन्हें यह पता लग जाए कि यह उसी ने किया होगा तो उसके भाव किस प्रकार के होंगे, तो उस इंसान से जुड़े हुए इस
शख्स के मुख पर भी वही भाव दिखाई पड़ रहे हैं जैसे आप उसके शत्रु हो। यहाँ पर आपको महादेव जी सतर्क करना चाहते हैं कि यदि कोई चीज वह आपको सौंपे या अगर वह कोई प्रतिक्रिया करें तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा छल उसके द्वारा किया जाए जिसके लपेटे में वह आपको लेना चाह रहा हो। उसे लगता होगा कि वह आपको भी बदनामी के शिकंजे में ले लेगा। तो आपको इन टूल्स का शिकार नहीं होना है, क्योंकि ये जो इंसान है यह किन्हीं ऐसे लोगों का सहारा लेकर आप पर नेगेटिव टूल्स से प्रहार कर सकता है जिन्हें आप पर भरोसा होगा या आप उन पर भरोसा करते होंगे। और यह जो सहायता करने वाले या फिर माध्यम लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें भी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। यह जो टूल उसकी तरफ से आपको देने जा रहे हैं, इसमें उस व्यक्ति की कोई मंशा रही होगी या क्या मंशा होगी, इस पर यह विचार नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों का भी इसमें कोई दोष ना हो, तो यह सतर्कता आपको ही बरतनी होगी। महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं कि अभी एक नेगेटिव एनर्जी डाउनलोड हुई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वह दो इंसानों का सहारा लेकर आपको बदनाम करना चाहता हो या दो इंसानों का नाम आपसे जोड़ रहा हो, क्योंकि उसकी मंशा यहाँ पर प्रकाश में आई है। महादेव जी ने प्रकाशित की है कि उनकी जो मंशा है वह इस प्रकार की है कि दो शख्स को लेकर वह आपको बदनाम कर सकता है। तो इसमें आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि कुछ यदि पुष्टि हुई है तो वह आपकी गाइडेंस के लिए है, क्योंकि यह मेजर साइन है जो निकल करके आ रहे हैं। अभी भी एक मेजर साइन फिर से उजागर हुआ है। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आप इतनी लापरवाही ना करें कि जो चीजें आपको प्राप्त हो रही है आप उन पर दृष्टि ही ना रखें, उसका अच्छा बुरा भी ना देखें, क्योंकि दूर बैठा कोई मूर्ख व्यक्ति आपको कोई ऐसी चीज सौंप चुका है जिसे आप देख भी नहीं रहे हैं, आप उसका उपभोग किए जा रहे हैं। तो महादेव जी सतर्क कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की चालाकी को आपको समझना चाहिए। यदि इसी प्रकार की आप लापरवाही करते रहे तो आपके जीवन पर एक बार फिर बदनामी का तंज आ सकता है। भले ही आप प्रोटेक्शन में हो, यह प्रोटेक्शन तभी तक काम करता है जब तक कि आप खुद इसके दायरे से बाहर नहीं हो जाते। महादेव जी आपको अगला संदेश दे रहे हैं कि आप अपने नाम को इसलिए बचाए रखें क्योंकि इसका तंज आपके अपने सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस वक्त उनका सपोर्ट आपको भले ही रहा होगा, लेकिन उन्हें भीतर से यह तंज बहुत खा चुका है। कहीं ना कहीं वह खुद भी अपने आप को कोस चुके हैं। भले ही उन्होंने आपके सामने अपने भाव प्रकट ना किए हो, लेकिन उन्हें अंदर से यह महसूस जरूर हुआ है। हालांकि कंफर्मेशन साइन आया है कि आपने उस समस्या से उभरकर उन्हें उस चिंता से भी दूर किया है, क्योंकि महादेव जी हमें पहले बता चुके हैं कि आपने उनको गौरवान्वित करने का कार्य कर लिया है और अब आप उस बदनामी से भी उभर चुके हैं। ठीक इसके विपरीत आपके उस इंसान से जुड़ा साइन यही कहता है कि वह इंसान बदनामी से उभर नहीं पाएगा। उसके जो अपने हैं उसकी बदनामी को लेकर ही आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 लोगों का स्पष्ट साइन मिला है जिसमें लग रहा है कि उस इंसान की बदनामी की वजह से उन सभी पर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, जिसकी वजह से वह 5 ही लड़ाई कर रहे हैं। उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसका अर्थ सीधा है कि उसकी बदनामी जो है वह भले ही अफवाह है या वास्तविक, इसे जाने हुए ही वह इसे वास्तविक मान रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। जबकि यदि देखा जाए कि आपके पक्ष में जब ऐसा हुआ था तब आप पर आपके अपनों ने भरोसा जताया था कि आप बिल्कुल सही है, आपका नाम ऐसे ही खराब हुआ है। महादेव जी आपको साइन दे रहे हैं कि आपने अपनी बदनामी से किस प्रकार जंग लड़ी है। उन्होंने इसे अच्छे से देखा है और कहीं ना कहीं यह साइन एक दृश्य बता रहा है जिसमें मुझे यह साफ दिख रहा है कि जिन लोगों की वजह से आपकी अफवाह उड़ी थी आपने उन सभी को मजा चका है। कहीं ना कहीं उनके सामने यह पुष्टि हुई है कि आप गलत नहीं हैं, आपको गलत बनाया गया था और वह भी जान रहे हैं कि इसमें वह खुद ही गलत है। इसीलिए उनकी
तरफ से कोई भी जवाब आपको नहीं मिला था, तो आप समझ जाइए कि आप उस वक्त कितने सही थे। महादेव जी आपको साइन दे रहे हैं कि उस व्यक्ति की बदनामी के चलते वो अपनी एक बड़ी अचीवमेंट को खोने वाला है। ऐसा लगता है कि इस समय के चलते वह किसी खास कार्य पर नजर नहीं दे पा रहा है, और यही जो उपलब्धि है यह आपकी ओर लौट कर आ रही है। मुझे ऐसा दृश्य मिल रहा है कि यह जो अचीवमेंट है जिसे वह छोड़ रहा है या जिसे अनदेखा किए जा रहा है, इसे लेकर आपके महादेव जी आपकी तरफ इसलिए आ रहे हैं ताकि यह किसी दूसरे की नजर में ना जाए, क्योंकि शायद इसके हकदार आप हैं, इसीलिए इसको आपको सौंपा जा रहा है। महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि आप एक समय इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर ले चुके थे कि आप इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि जो बदनामी या जो इंसल्ट आपकी हुई थी वह आपको अंदर से चोट पहुंचा चुकी है, लेकिन उस समय आप अपनों के सामने भी इस प्रकार खड़े रहे हैं जैसे आपको कोई फर्क ही ना पड़ा हो, क्योंकि आपको लगता था कि आप सही हैं तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए, आप भले ही उस बदनामी को सोच नहीं रहे थे, लेकिन वो आपके पास आकर आपको यह बातें कहते हुए झूठी तसल्ली देते हुए यही जताना चाह रहा था कि हाँ तेरे साथ गलत हुआ है, तूने गलत किया है, लोग बदनामी का सोच रहे हैं, तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। उसने इसीलिए कोशिशें की कि वह आपको झूठी तसल्ली दे पाए। अपनी झूठी तसल्ली से वह इसीलिए आपको इस तरह की बातें करता रहा ताकि आपके दिमाग में वह इस बात को डालता रहे कि आपने बदनामी का तंज झेला है या झेल रहे हो। आप उसे अगर भूलना भी चाह रहे थे तो बार बार आप पर वार किया जा रहा था, बार बार उसके द्वारा आपकी स्मृति में यही डाला जा रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी बदनामी हुई है, लोग आपको अच्छा नहीं कह रहे हैं। वह इनडायरेक्टली आपको यह बातें बोल रहा था, उसने झूठा मुखौटा पहना था, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे समझ भी रहे थे, और यही घटना आपके महादेव जी देख चुके थे, जिसके सबक के तौर पर आज उसकी भी बदनामी हुई है, वो भी यह तंज सहन कर रहा है। महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि आज आप एक चमत्कारी व्यक्ति की तरह मालूम होते हो, क्योंकि आज आपका जितना नाम हुआ है, इतनी बदनामी के बाद भी इतना उभर पाना इंसानी जीवन में मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन आपने अपने महादेव जी पर भरोसा रखा, आपने अपने कर्म पर भरोसा किया, जिसकी वजह से आप आज सिर उठाकर जी पा रहे हैं। और अभी जो पुष्टि, जो कंफर्मेशन साइन महादेव जी ने दिया है, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि आप सर उठाकर खड़े हुए हैं। आपको पिछली हुई या अतीत में हुई किसी भी बदनामी का कोई आज भय नहीं है, ना ही उसकी चिंता है। आप आज उन उपलब्धियों को भी पा चुके हो जिनके लिए आप उस समय सोचते भी नहीं थे। आपको ऐसा सपने में भी नहीं लगता था कि आप इन्हें इस बदनामी के बाद प्राप्त कर पाओगे, लेकिन आज आप उन्हें थामकर इस तरह से तसल्ली से बैठे दिख रहे हैं कि वाकई में आपने कुछ तो नया किया है, आपने कुछ तो बड़ा किया है, और यह कंफर्मेशन साइन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। महादेव जी आपको गाइड कर रहे हैं कि आपके नाम को बचाने में आपकी कुल की देवी ने आपकी लाज रखी है, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट दिया है, क्योंकि कवर्ड सोल का साइन निकल कर आया है, आपको उनके द्वारा कवर किया गया है। तो आज के इस महादेव जी के मैसेज में महादेव जी पुष्टि कर चुके हैं कि आपका बुरा सोचने वाला वह इंसान आज बदनामी का तंज झेल रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है? यदि आप इस घटना से यह समझते कि आपके साथ जजमेंट हुआ है तो कमेंट में 444 लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही दिव्य संदेश के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।